चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास हम लोग देखे थे पाई प्रकार के अवयवी कणों के आधार पर ठोस के प्रकार, जिसमें हम कोवैलेंट सॉलिड का बात कर रहे थे जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कोवैलेंट सॉलिड का बात कर रहे थे या नेटवर्क सॉलिड। तो चलिए कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, देखिए कोवैलेंट सॉलिड मतलब सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस है क्या? तो हम लिखाए थे वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक से अधिक सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, उसे सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमने लिखा था ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका वगैरह होता है। अब कहीं का ऐसा आपने कल लिखा था वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक से अधिक, यहाँ पर सहसंयोजक बंधन की जगह कल पाई बंधन लिखे थे, यानी सहसंयोजक में आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा पाई या सिग्मा, तो वहां पाई ही ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, सहसंयोजक बंधन लिखेंगे तो सुटेबल डिफिनेशन हो जाएगा। तो चलिए वो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम सहसंयोजक देंगे तो बेटर डिफिनेशन होगा। तो देखिए अब यहाँ तक हम कल देखे थे, अब इसका हम स्ट्रक्चर को डिटेल्स से जानेंगे ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट मतलब ग्रेफाइट का संरचना। देखिए इसका संरचना लेयर टाइप का होता है, आपने देखा होगा। देखो इसमें जितना लेयर लगाते चले जाइए, यही है ग्रेफाइट का संरचना। ये लेयर टाइप का संरचना है, ये ऊपर वाला लेयर है और इसके नीचे ये नीचे वाला लेयर है। तो देखिए ग्रेफाइट जो है लेयर टाइप का संरचना होता है और ये स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, हेक्सागोनल। और इसमें देखिए जहां जहां कट पॉइंट होता है वहां वहां क्या होता है, कार्बन। तो कार्बन एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। तो
तो कार्बन मतलब ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। और देखिए यहाँ सब एंगल जो है वो कितना का बना रहा है, 120 का बना रहा है, 120। तो हम बोलेंगे कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसका संकरण अवस्था sp2 होता है। या तो ऐसे भी देखिए प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कमजोर बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये कमरे से अधिक ताप जब होगा ना तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और इसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पॉइंट में लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। चलिए ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा होता है। और कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। तो देख लीजिए यहाँ 3 बॉन्ड बनल है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक। तो अगला हम पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए तो जैसे आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण अवस्था क्या होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। देखिए जब सिग्मा बॉन्ड 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, सिग्मा बॉन्ड 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिग्मा बॉन्ड 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। आपने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में इसको पढ़ा था। अब अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसका संरचना क्या होता है, लेयर टाइप होता है। देखिए रहे परतदार होता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि ग्रेफाइट में बंधन कोण का मान कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ग्रेफाइट में बॉन्ड एंगल मतलब बंधन कोण 120 डिग्री होता है। अच्छा, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कार्बन का वैलेंसी कितना, 4, और बॉन्ड का वो बनाया 3 को, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, फ्री है। यानी हम अगला पॉइंट बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट में जो है ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्लियर।
ग्रेफाइट विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देख लीजिए कार्बन का वैलेंसी 4, बॉन्ड कितना बना रहा है 3, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, फ्री है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका मतलब ग्रेफाइट विद्युत के क्या होगा, सुचालक होगा। ग्रेफाइट विद्युत के क्या होगा, सुचालक होगा। अब चलो जरा, अब ग्रेफाइट का जानते हैं उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, मतलब अस्नेहक के रूप में किया जाता है। अस्नेहक क्या होता है, तो हम लोग ग्रीसिंग करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं कि नहीं मोटरसाइकिल, तो ग्रीस लगाता है, तो ग्रीस का काम होता है चिकनापन करना। यानी ये जो है ग्रेफाइट जो है ये देखिए लेयर टाइप का होता है, और इसका उपयोग जो है उच्च ताप वाले मशीन में, मतलब काफी जहां ज्यादा हीट को गेन कर सकता है उस मशीन में इसको अस्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए ये लेयर टाइप होता है, ये चौथा बॉन्ड बहुत जो होता है वीक होता है, और ये लेयर जो है जैसी जो है हाई टेम्परेचर वाले मशीन में इसको इसलिए उपयोग किया जाता है कि इसका गलनांक और क्वथनांक का मान उच्च होता है। तो देखिए ये लेयर टाइप होता है, जब पार्ट्स से ये चपटा है तो इसका लेयर स्लिप कर जाता है, मतलब लोहा को रगड़ने से ये क्या कर देता है, बचा देता है। तो ग्रेफाइट का जो उपयोग है मतलब अधिक ताप वाले मशीन में, ठीक है, अस्नेहक के रूप में किया जाता है, मतलब लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर? देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर लेयर टाइप होता है, लेयर, ये ऊपर वाला लेयर और ये नीचे वाला लेयर, और इसका गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण इसे उच्च ताप वाले मशीन में अस्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेफाइट का उपयोग उच्च यानी हाई टेम्परेचर वाले मशीन में अस्नेहक के रूप में किया जाता है। अस्नेहक मतलब होता है लुब्रिकेंट, मतलब ग्रेफाइट का उपयोग हाई टेम्परेचर वाले मशीन में अस्नेहक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक का मान अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट का उपयोग हाई टेम्परेचर वाले मशीन, हाई मतलब अधिक, मतलब उच्च ताप वाले मशीन में अस्नेहक के रूप में किया जाता है। यानी अस्नेहक मतलब होता है लुब्रिकेंट, मतलब अस्नेहक मतलब चिकनापन। देखते हैं हम लोग साइकिल वगैरह को सर्विसिंग करते हैं या मोटरसाइकिल, तो चेन में या बैरिंग में देखते हैं कि नहीं ग्रीस लगाता है, तो ग्रीस का काम क्या है, ग्रीस क्या है, अस्नेहक, और वो क्या होता है, चिकनापन देता, मतलब उसको रुखड़ा नहीं, रगड़ाने नहीं देता। तो हम लोग समझ गए कि ग्रेफाइट का उपयोग हाई टेम्परेचर वाले मशीन में अस्नेहक के रूप में किया जाता है। अब बात आया कि हाई टेम्परेचर वाले मशीन में अस्नेहक के रूप में क्यों, क्योंकि इसका गलनांक का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर? अगला पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन जो है सजा होता है वो हेक्सागोनल, ऐसे sp2 के आधार पर, अगर जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन लिखा होगा sp2, जब sp2 होता है तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेन, लेकिन इसमें हेक्सागोनल अरेंजमेंट में देखते हैं हर गोला जो हेक्सागोनल होता है, ये षटकोणीय होता है। ठीक है, तो इसको भी हम बात को समझ लेंगे। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड।
मतलब हीरा का संरचना। तो हीरा का संरचना क्या है जरा देखिए। देखिए यही है हीरा का संरचना। मतलब हीरा में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। हीरा में प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है? अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। देख लीजिए, एक सिंगल बॉन्ड को सिग्मा से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक 4 सिग्मा। 4 सिग्मा होने के कारण हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो sp3 मतलब यहाँ कहेंगे कि डायमंड में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। डायमंड मतलब हीरा, डायमंड में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। हीरा में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। अगला पॉइंट, हीरा में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। डायमंड में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तथा बंधन कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 तब बंधन कोण कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ मतलब इसके बीच का बॉन्ड जो है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्लियर? मतलब यहाँ जो जब ये संरचना जो है टेट्राहाइड्रल है, मतलब चतुष्फल की है। मतलब आपसे ये पूछा जाए कि हीरा का संरचना कैसा होता है, तो चतुष्फल की होता है, यानी टेट्राहाइड्रल होता है। तो अगला पॉइंट में हम लिख लेंगे, डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होता है। टेट्राहाइड्रल होता है। टेट्राहाइड्रल मतलब चतुष्फल किए, चतुष्फल किए। समझ गए? अब आइए डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहाइड्रल होता है, यानी टेट्राहाइड्रल का हिंदी होता है चतुष्फल किए। अगला पॉइंट, डायमंड में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है तथा यह विद्युत के कुचालक होता है। पूछेगा कि कार्बन विद्युत के कुचालक होता है क्यों, कहेंगे कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता। हीरा विद्युत के कुचालक होता है क्यों, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो डायमंड में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है तथा यह विद्युत के कुचालक होता है। देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत बार पूछा जा चुका है। मतलब हीरा में प्रत्येक कार्बन का संग्रहण अवस्था क्या होता है, तो sp3। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन का संग्रहण अवस्था क्या होता है, तो sp2। क्लियर, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। तो इस सारे पॉइंट को हम लोग देख लें। चलो आज यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम आएंगे अवयवी कणों के ज्यामिति के आधार पर ठोस के परे का। क्लियर।